our recording, and then just a minute, let me just see. मैसेज कर दें ताकि लोग ज्वाइन कर सकें। ऑल राइट, सो हमारे पास कुछ बने बनाए एसेट्स रखे हुए हैं। इस टाइप के एसेट्स हमारे पास बने बनाए रखे हुए हैं, और अब हम इन एसेट्स का यूज़ करके इनको एनिमेटेड एसेट्स में टर्न करेंगे। ठीक है, सो आप फोटोशॉप में इस तरीके के एसेट तैयार कर सकते हैं जिसमें एक कंप्लीट बैकग्राउंड है, ये अलग 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 है, और ये अलग है। ठीक है, सब चीज़ें सेपरेट हैं। सो इन तो हम इसमें पूरे फोटोज को एनिमेट करने वाले हैं, पूरे एनवायरनमेंट को। yeah, we are environmenting, we are going to animate the environment along with the character के साथ। ठीक है, सो यस। न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम फुटेज शुरू करेंगे। सो विल सेलेक्ट अ फुटेज, और कौन सी फुटेज, फुटेज का मतलब फ्रेम साइज होता है, तो हम फ्रेम साइज लेंगे। फ्रेम साइज, इंपोर्ट, नाउ डबल क्लिक, 1 2 3 4 5 6 सबको सेलेक्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे सारे सेपरेट में। अब सबको अरेंज करने के लिए हमारे पास रेफरेंस इमेज रखी हुई है, तो उसका यूज़ करेंगे। अब इनके ऊपर में हमेशा कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज में वही प्रोडक्ट आएगा जिसका सबसे बड़ा फ्रेम होगा, जो आपको चाहिए है ना, वही चीज़ आएगी। अब यहाँ पे शेडोज़ हैं, तो शेडोज़ कहाँ पे पड़ेंगी, हाँ, प्रॉबेबली यहाँ। दूसरा, grasses, and what is that, ओके। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बैक का पोर्शन है, यानी कि सीन के पीछे का पोर्शन है। लेकिन सीन जो है वो तो पूरा का पूरा पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो उसको भी फिक्स करेंगे। ये भी पीछे, और ये, एंड दिस। तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। नाउ अब इन ऑप्शंस को वर्किंग में लाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्लाउड और इनका जो प्रॉब्लम है ना, इसको फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, मास्किंग हमारे बैकग्राउंड की। मास्किंग कैसे करना है, सिंपल है, हमारे पास पेन टूल है, और इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक 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 क्लिक। आया, यहाँ का सेक्शन एक और प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करो। अब इन दोनों को गायब करने के लिए सिंपली आपने जो मास्क लगाया हुआ है, उस मास्क को, ऊपर वाला जो है वन मास्क है वो ऐड पे है, बाकी वालों को सब्ट्रैक्ट पे कर दो। तो एडिशन मास्क में से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इलस्ट्रेटर में पाथ फाइंडिंग में यूज होता है, एग्जैक्टली।
ठीक है। हाँ, वही चीज़ है जो आप फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल के साथ यूज़ करते हैं। अब इन्वायरमेंट को पीछे एक और डाल देते हैं ताकि ऐसा नज़र आए। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, यू विल हैव दिस दिस। ठीक है, अब क्लाउड्स जो हैं वो इसके पीछे आ जाएंगे, 1 और 2। एक को ओपन करेंगे विच इज़ दिस वन, और छोटा वाले क्लाउड जो हैं वो उसके सामने होंगे। सो नाउ दे विल बी समथिंग लाइक दैट। तो इलस्ट्रेशन तैयार हो गया। अब यहाँ देख रहे हो कि थोड़ा सा इसकी वैल्यू नीचे कर देता हूँ। रीज़न ये है कि उसमें वाइट कलर की एजेस आ रही हैं। अब थोड़ी सी डेप्थ भी आ जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इतना। ये जो आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा ये सेट कर देता हूँ इधर, और इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ऐसा आएगा। ठीक है, नाउ अब हमें चाहिए है कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो चलती रहें। ठीक है, अब इसमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए कि मेरा जो ये है ये रोटेट होते रहे और n नंबर ऑफ टाइम रोटेट होते रहे। तो रोटेशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको रोटेशन का R, ऑल्ट दबा के क्लिक, और यहाँ पे रोटेशन इक्वल्स टू, या फिर पूरी चीज़ को अलग कीजिए और टाइम मल्टीप्लाई बाय 360। एंटर। गुड मॉर्निंग। यस, यू कैन सिट। ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसको प्ले करेंगे। तो अब वो n नंबर ऑफ टाइम रोटेट होता रहेगा। तो हाँ, तो 360 से वो कर दो, 180 कर दो पर सेकेंड वो, यानी 2 सेकेंड में एक चक्का लेगा, है ना। स्पीड स्लो करना है तो ये भी कर सकते हो आप, टाइम मल्टीप्लाई बाय, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो डिवाइडेड बाय 2। यस यू मे कम। यस यू मे कम। नहीं, ख़त्म होने वाला है। सो शुरू ही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, दैट्स ओके। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज, रुक गया है वो। हैंग हो गया वो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही? वॉज इट योर्स? ओके। आज हम लोग एनिमेशन, सीन एनिमेशन में जा रहे हैं जिसमें कैरेक्टर का एनिमेशन होगा, राइट। सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो हम फिर से इसको, नहीं मैंने सेव नहीं किया था क्योंकि उतना लंबा टाइम कौन दे। मैं उससे लोड करने से ज़्यादा जल्दी मैं क्या बोलते, फिर से उसको रीअरेंज कर सकता हूँ। हम्म, इसमें पिक्सल ख़त्म नहीं होगा,
है ना, तो वो आप स्ट्रेच कर दोगे तो वो फिर से वैसी क्वालिटी रिटेन कर लेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होती इमेज आफ्टर इफेक्ट में। तो अगर आप वो लेके जाते हो उसको छोटा या बड़ा करते हो ना, जैसे फोटोशॉप में डिस्ट्रॉय हो जाती थी ना, इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगी। आप बहुत छोटा कर दिए ना उसको, थोड़ा सा बड़ा कर दे देंगे ना तो फिर से रिटेन कर लेगा वो। प्रोबेबली एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाके मीडिया एंड डिस्क कैश डिलीट कर देते हैं। ओके, एम्प्टी डिस्क कैश, क्लीन डाटाबेस। ओके, कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, फटाक से एक फुटेज ले आते हैं और इस फुटेज को कंट्रोल डी, दो भाग में डिवाइड, और यहाँ पे पेन टूल यूज़ करके, सॉरी जी शॉर्टकट है पेन टूल का, तो फटाक से इसको फुल से थर्ड कर देते हैं और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करें। ठीक है, नाउ वी गॉट टू पोजीशंस, और इसको वही वापस से एक और मास्क लगा दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। You're feeling cold or something? You're sick, then you should have a mask in, so that others might not get affected by that. Right, you should not do that. We'll fix that. Okay, and then we'll go to mask and we'll go by subtract, so that our mask will actually be subtracted. Okay, then इसको on करेंगे. Now I'll be adding more stuffs, so right, let's add 1 2 3 4 5 6, import that. I'll save these env animation, and then I'll just apply that shadow first, so that you will get a separate shadow right over here, and then I'll apply this over here. Then I'll be taking this and I'll put it right over here. Then I'll take this one and apply that right over here. Then this, let's apply it probably here and here, put it right over here. So when you are doing this, इसका जो एंकर पॉइंट है उसको सेंटर पे रख लो। आप बताएंगे एंकर पॉइंट को शिफ्ट करने का शॉर्टकट क्या है? यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं होता, आपको एक कीवर्ड दबा, हाँ यहाँ से कहाँ, ये टूल से एंकर पॉइंट होगा, लेकिन शॉर्टकट क्या है? नो, वाई, आई एम नॉट आस्किंग वाई, इट्स वाई।
वाई 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 हम आस्किंग वाई नॉट प्रैक्टिसिंग सेंटर में कर दिया, ठीक है। और फिर इसको रोटेशन पे जाके रोटेट पे टाइम मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंटर। सो नाउ इट विल बी रोटेटिंग और रियल स्मॉल वैल्यू। सब कोडिंग तो नहीं, लेकिन थोड़ी कोडिंग याद है है ना, तो जो जितनी काम आई उतनी याद रही। बाकी हाँ, बाकी और अगर चाहिए है ना, तो यहाँ पे क्लिक करें एंड यू विल गेट ऑल ऑफ द कोड्स हियर। सो जब मुझे जो चीज़ याद नहीं रहती है ना, तो मैं यहाँ से कोड ब्रिंग कर लेता हूँ। हाँ, और नहीं तो गूगल तो है ही, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, सो ये आ गया। अब जो पीछे क्लाउड्स हैं दे शुड ऑल्सो मूव, तो उसके लिए कोड करने की ज़रूरत नहीं है आप चाहो तो, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्शन नहीं है। तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक उसको मूव करने के लिए उसको हल्का सा ही मूव करना होगा। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दिस, और यहाँ पे जाके मैं इतना ही सेक्शन आगे ले जा सकता हूँ। सो नाउ वो बहुत ही सटल वे में मूवमेंट देगा। है ना, हाँ, वो उसका काम ही उतना है। हाँ, उसको उतना ही स्लो रहना है, क्योंकि पैरेलक्स मूवमेंट है ना, इन्वायरमेंट की बड़ी ह्यूज चीज़ें स्लो ही मूव करती हैं। सो आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के मूवमेंट में ले आओगे। आई विल मूव इट टिल हियर, ठीक है। सो नाउ ये कुछ ऐसा चलेगा, राइट। नाउ वी हैव ग्रासेस, राइट। ग्रासेस, तो ग्रासेस को पेन टूल से, पपेट पपेट टूल से, ठीक है, पपेट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ पपेट टूल हैं, ठीक है। एक क्लिक किया, मैश बन गया, 2 3 4 5। अब ये जो पपेट्स हैं ये एक्चुअल में क्या करते हैं, इस तरीके से मूव होंगे। बट इनके साथ साथ बाकी चीज़ें भी मूव हो रही है, एंड आई डोंट वांट दैट। अगर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पपेट में स्टार्च पेन टूल यूज़ करूँगा। इसको लेके यहाँ लगा दूँगा। अब ये मूव हो रहा है, लेकिन स्टार्च हम मूव नहीं करा सकते। ओके, फर्स्ट वी हैड टू, एक पपेट इधर भी लगाना पड़ेगा, ताकि जब आप इसको मूव कराओ तो ये ऐसा रह जाए। बेंड ही कर देते हैं ना यहाँ से फर्स्ट। तो हमें यहाँ बीच में ठीक है, मैश पे ज़्यादा कंट्रोल लेंगे। और ये सब एनिमेटेबल हैं, तो आप आराम से इनको मूव हो रहे हैं, मूव करने के लिए। बस रैंडमली मूव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जैसे ही आप टाइमलाइन आगे बढ़ाते हैं ना, आप उसको मूव करते जाइए, क्योंकि ये ऑलरेडी एनिमेटेबल ऑन रहते हैं। सो एनिमेटेबल ऑन होने के कारण क्या होता है, ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, काउंट होना शुरू हो जाते हैं। हम्म,
की लग रही है ना, देखो लगती जा रही है की। ओके, की तो लगती जा रही है, मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ बस टाइम पे, और कीज अपने आप अवेल होती जा लगाते जा रहा है वो। हाँ, पांचवा। कर सकते हो, लेकिन एक एक पेंट इसको सेलेक्ट करके एक एक जगह पे जाना पड़ेगा। इतनों में से किस किस को ढूंढते फिरेंगे, तो इसलिए क्या होगा ना, इसको मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी करने को कर सकते हैं, है ना, तो अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो आप, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो। आ, सबसे पहले सबको ड्रैग करके सेलेक्ट करिए, फिर ड्रैग नहीं हो रहा, सेलेक्ट नहीं हो रही थी। सो क्या रीज़न हो सकता है, देर माइट बी ब्लॉक तो नहीं थी लेयर, या सोलो में नहीं थी, ऐसा तो कुछ नहीं, लॉक तो नहीं थी, लॉक नहीं थी ना, क्योंकि मतलब ऐसा ड्रैग नहीं हो रहा था। ओके, तो पूरी ओपन थी, पपेट में कर रहे थे, किस में कर, हाँ तो पपेट में पूरी ओपन करके कर रहे थे, जैसे ऐसा। हाँ, तो फिर ऐसे में नहीं होगा, आप इसको ऐसे करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से किया कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो वो कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक रैंडम मोमेंट में इनको रखा ताकि हवा जो है मेजरली इन पे असर दिखाती रहे। अब ये मैश टूल जो है ना, वो किसी भी इमेज के साथ भी आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इमेज वगैरह इसको यूज़ करके भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ग्रासेस के कुछ कुछ पोर्शन हैं वो मूव हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा हो गए होंगे तो उनको फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स ब्रिंग आवर कैरेक्टर। This is the character which I had created in Illustrator. नहीं, इलस्ट्रेटर बनाई हुई है सारी। इसका वीडियो दिखाया था ना मैंने, मैं पहले भी कर चुका हूँ। डेमो क्लासेस में मैंने यही वाला दिखाया था कि आपको ये बनाना बताया जाएगा, राइट। इसमें एक और 6 सीन है इस मूवी में। सो हाँ, हाँ एक पहाड़ वाला सीन है, और एक ये है, अभी इसको तो खैर कंप्लीट करना है, बनाना है ये मोशन ग्राफिक की रील। ठीक है, तो इसको रखेंगे, और एक और कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल डी, फोटोशॉप का कंट्रोल जे है, बाकी कंट्रोल जे करोगे तो ये फुल हो जाएगा। थर्ड पे कर देते हैं, नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों व्हील मेरे कैरेक्टर को फॉर्मेट फॉलो करें। सो मैं क्या करूँगा, इस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, नो नो मर्ज नहीं करेंगे, पेरेंट लिंकिंग करेंगे।
हाँ, सो व्हील से डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कैरेक्टर. नाउ वी हैव दिस. नाउ एज यू कैन सी कि कैरेक्टर यहाँ से नन कर दीजिए. हाँ, now we have something like that and we'll just rotate this और इसको साइज में ले जाएंगे जितने साइज में इसको होना है. तो प्रोबेबली ये अभी घर के साइज का दिख रहा है, तो विल मेक इट समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब काफ़ी छोटा है कैरेक्टर, बट प्रोपोर्शन के हिसाब से ठीक है. सो अब इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे. पोजीशन को एनिमेट करने के लिए टेम्प इक्वल टू टेम्प हमने सिंपली देखा था. तो कोडिंग से इसको करना है तो सिंपल है, टेम्प इक्वल टू अंडर ब्रैकेट और यहाँ पे वैल्यू एक की पोजीशन ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी 277 कॉमा वाई वैल्यू ये है शायद. अच्छा, ये टॉप वैल्यू है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1376. ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा टाइम टाइम मल्टीप्लाई, लेट्स जस्ट से हर बार में 100 बढ़े या ट्वाइस बढ़े तो 2 पिक्सल बढ़ेगा तो 4 ही पिक्सल आगे बढ़ेगा. तो कम से कम इसको 50 पिक्सल का आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. नाउ विल सेलेक्ट इट एंड इट गोज ऑन फ्रॉम हियर टू हियर. और इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है तो 500 करेंगे. या सुपरसोनिक स्पीड से भाग रहा है वो. फरारी विद कम यस सर. हाँ, तो हम लेट्स मेक इट 100 पिक्सल. थोड़ा सा 1 सेकेंड में 100 पिक्सल चलेगा. कॉल्ड सुपर व्हील चेयर. व्हील चेयर भी चलने लगे. हवा के डायरेक्शन में होगा तो फिर मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि हवा का डायरेक्शन चेंज है ना. तो अभी ये चल रहा है और अगर इसको हमें पपेट भी ऐड करना है तो इसके ऊपर में हम पपेट ऐड कर सकते हैं. लेट्स ऐड अ पपेट राइट ओवर हियर एंड वी कैन. हाँ हाँ, वो तो अपने आप चलेंगे ना. ये ब्लर ना, ये ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने थर्ड पे रखा हुआ उसको. फुल पे कर दूँ बट इससे रेजोल्यूशन कम होता है, फाइनल आउटपुट कम नहीं होता. फाइनल आउटपुट में आपका रेजोल्यूशन कम ही है इमेज का, वो आपको करना ही पड़ेगा. अब देखो इसको 2 सेकेंड में ऐड कर देते हैं. और अगर आप इसको भी कोड करना चाहो ना तो कर सकते हो. इसमें विगल डाल दो, पोजीशन विगल. हाँ, क्या जी कर सकते हो. हाँ, कौन? हाँ, ये बुक पढ़ रहा है ये, बट उतनी छोटी बुक नज़र नहीं आती तो इसलिए इसको ऐसे ऐसे हिलाना पड़ेगा, नहीं तो इसको पेज मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सी ना डिप्रेशन टाइप की स्टोरी थी. तो स्टोरी में ऐसा था कि इनका ये घर जो है ना इसमें धुआं है. वो धुआं वाला शायद मैं लेके नहीं आया, धुआं रहता है, धुआं बनाना है वैसे अभी, तो इसमें धुआं निकलता रहता है. ये 6 इन्वायरमेंट में जाते हैं और आखिरी इन्वायरमेंट क्लिफ का है. होता यह है कि वो अपने घर को आग लगा के जाता रहता है. स्टोरी ये है.
राइट, वो हल्का हल्का हिल रहा है, बाकी उसको इतना ज़्यादा हिलाना नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं हिलाना है उसको, वो स्लोली आगे बढ़ता रहेगा, है ना। तो उस नहीं नहीं नहीं, चक्के में मूवमेंट मतलब रोटेशन में दिक्कत नहीं है, अभी अपन उसको कोड से कर देंगे तो वो दिक्कत नहीं। उसको तो रोटेट कर सकते हो, वो नहीं जाएगा, पेरेंटिंग में नहीं जाता है वो। दैट्स ओके, आई नो, ठंडा भी है और गला भी सूख रहा है और दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, बहुत हल्का सा एक वो दे दिया है मैंने। और व्हील्स को घुमाने हैं तो व्हील्स पे सिमिलरली अब रोटेशन डाल सकते हो आप। हाँ, तो इन पे रोटेशन डाल दीजिए। रोटेशन के लिए आप सेलेक्ट कीजिए टाइम मल्टीप्लाई बाय, इसको 270 डाल देते हैं प्रति सेकेंड। नहीं तो अभी एक चल रहा है ना भाई, एक में बाल फंस गया क्या? कॉपी कर देते हैं, कॉपी एंड सेलेक्ट एंड पेस्ट। ले, दोनों में बाल निकाल दिए। हाँ, हाँ, ऐसे ही दिखता है ना। तो यही तो हाल है ना उनका, ही इज वेरी मच डिप्रेस्ड। दो कैरेक्टर को ना आगे से शुरुआत में उसको थोड़ा आगे पोजीशन से चलाना है। तो इनिशियल पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तो हमें इसको टाइम जो इनिशियल टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा। प्लस एडिशनल वैल्यू डालेंगे तब वो थोड़ा आगे से, शुरुआत में ही 100 से आगे से बढ़ेगा, है ना। तो इसको अगर मैं 500 डाल देता हूँ तो इट विल बी समवॉट लाइक दैट, वो बढ़ेगा उतनी स्पीड से, बट एक बार उसका 500 प्लस उस पर काम करेगा। ठीक है, तो एडिशनल वैल्यू जो है वो एक बार इंक्रीमेंट होगी, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हर सेकंड इंक्रीमेंट होगी। नाउ लेट्स ऐड अ शेडो, शेडो भी चाहिए होगी, सो गो टू शेप लेयर और शेडो बना देते हैं। ओ, ये कौन सा शेप आ गया? लेट्स गो टू एलिप्टिकल और ऑल्ट दबा के ड्रैग करूंगा। ऑल्ट दबा के ड्रैग करने से क्या होगा कि मुझे उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, पाथ से सेट कर देंगे ताकि हम ये ठीक है, और इसको ऐसा सेट कर देंगे पर्सपेक्टिव में। कलर जो है वैल्यू डार्क, और इफेक्ट में जाके हमारा ब्लर, गॉसियन ब्लर, सो दैट हम उसको इतना ब्लरीनेस प्रोवाइड कर दें कि शेप थोड़ा नज़र ना आए। देन विल पुट इट बैक ऑफ द कैरेक्टर और पेन टूल एंड कैरेक्टर पे फिक्स कर देंगे। सो नाउ हमारे पास ओपेसिटी भी कम करना है और शेप को भी एनिमेट करना है।
है ना। कंटेंट्स में जाएंगे, एलिप्स में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, एनिमेट करेंगे, यहाँ तक ये वैल्यू जो है चेंज हो चुकी होगी, पीछे आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये इस शेडो पे जा रहा है। ठीक है, तो अभी वैल्यू जो होगी वो ऐसी एनिमेट होके ऐसी हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी ओपेसिटी जो है वो ओवर द टाइम यहाँ तक आते आते तक इसकी ओपेसिटी जो है वो 50% और 60% तक पहुँच जाएगी। और ब्लरीनेस जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं। हाँ, सारी लेयर्स को एक में कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कंपोज, या कंट्रोल शिफ्ट सी। ओके, तो ओपेसिटी जो है इसकी वैल्यू जो है मैं थोड़ा सा पहले से ही इसकी वैल्यू जो है वो 60 और 70 कर देता हूँ, ताकि वैल्यू जो है वो थोड़ी सिमिलर लगे और हल्का सा डायनेमिक फील आए चेंज होने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन एक प्रोबेबली एक इन सबको हम 3D लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने सबको 3D लेयर पे कन्वर्ट कर दिया। नाउ विल बी एडिंग कैमरा, टू नॉट कैमरा ऐड कर देते हैं। ठीक है, और कैमरे की जो पोजीशन होगी ठीक है, सो हमको इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। सो कैमरे का पैन, जूम डॉली, राइट, और ये कैमरे की इनिशियल पोजीशन होगी, मतलब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, राइट। और प्रोबेबली इसको थोड़ा सा दूर से करते हैं, है ना। और पोजीशन एनिमेट हो जाएगी यहाँ से लेकर, जब यहाँ पहुँचेगा तो कैमरा जो है वो पहली चीज़ तो यहाँ होगा। ठीक है, और जूम जो है वो यहाँ होगा। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन जो होगी वो टिल्ट क्यों हो गया,
देन यहाँ से ये प्रोबेबली कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, ओके ये वाला चेंज करना था हमको रेदर देन वो वाला वैल्यू। तो ये तो फिक्स है हमारा, यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो पैन अंडर की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। अब ये बिगड़ेगा क्या, हाँ लेट्स डिलीट दिस वन एंड डिलीट दिस वन एज वेल। न्यू कैमरा, ठीक है पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और कैमरा जूम इन कर देता हूँ। पोजीशन एनिमेट और पैन, facing a issue with zoom, टिल्ट क्यों हो रहा है ये, ओके वन मोर ट्राई एंड आई विल बी दिस टाइम अप्लाइंग वन नॉट कैमरा, प्रोबेबली उसके एक सिंगल टारगेट के कारण इशू हो रहा होगा। सो हम इसके पोजीशन को एनिमेट करेंगे एंड इधर से प्रोजेक्शन दे देते हैं। ठीक है एंड देन जब यहाँ पहुँच जाए तब इसे दूर करिए और so now it will look something like that. तो सीनरी एंजॉय करने के लिए आपको 2 सेकंड मिले, इसलिए 7 पे आप इसको रखिए और प्ले अलोंग कर दीजिए। ठीक है सो अभी हम लोग ने पेरेंटिंग किया, थोड़ा सा पपेट यूज़ किया, कोडिंग की रोटेशन वगैरह के लिए, पोजीशन के लिए कोड किया। ठीक है अब इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग कैरेक्टर रिग पे चले जाएंगे, पूरा कैरेक्टर रिगिंग करेंगे। ठीक है तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, कैरेक्टर का हैंड वगैरह जो है वो कैसे करते हैं उसके। हाँ हम्म पहले कैरेक्टर करेंगे उसके बाद मैच मूव करेंगे, क्योंकि वो पोर्शन आपस में जुड़े ना, ये ऑलरेडी चल रहा है एनिमेशन का, तो इसको चलने दीजिए, एनिमेशन की ही लाइन पे कंप्लीट करके फिर इसको हम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर वाला होगा ना उसमें ख़त्म कर देंगे, हम उसको नहीं काउंट करेंगे, मतलब वो कवर अप हो जाएगा एनिमेशन सेक्शन, फिर उसके बाद सीधा हम चले जाएंगे मैच मूव करने के लिए। ठीक है मौका ट्रैकिंग और मैच मूव बस बचा रहेगा फिर, ठीक है नथिंग एल्स। और
Yes, did you said something? Okay, you just came, Aman, but we have already completed our session for today. So, Mm, आप I was there. okay, you were there. So that is what the animation is. ठीक है, आप इस तरीके से एनिमेशन कर सकते हो. अब आपको इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल और आगे जाना है ना, तब तभी जा पाओगे जब आप इतना कर लोगे, है ना. अब इसके आगे जाने का पोर्शन क्या है, फिर आपको वो पूरे एक्सप्रेशंस लर्न करने हैं. ठीक है, एक्सप्रेशंस लर्न करने हैं, और उसके साथ देन और क्या चीज़ करनी है. जब ये कवर अप होता है ना, इसके बाद फिर एक्सप्रेशंस लर्न हो जाते हैं और 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन लर्न करने पड़ते हैं. ठीक है, अब 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन हमने कई बार रिपीट किए हैं कुछ कुछ जगहों पे, अदर एनिमेशंस के सेमिनार वगैरह में, तो उस पर देख सकते हैं. और अगर आपको इसमें और आगे जाना है, जनरली मोशन ग्राफिक्स में यहीं तक ख़त्म हो जाता है लोगों का एनिमेशन, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट को मूव कराना है ना, अब उसको एनिमेट कराना ही बस रहता है. यू कैन या देख सकते. ठीक है, तो आप वो चीज़ समझ रहे हैं कि एनिमेट नॉर्मली पोजीशन रोटेशन का ही है, स्केल का है, खेल वही है. लेकिन अगर आपको इसको और डायनेमिक करना है, डायनेमिकली और उसको चेंज करना है, देन यू हैव टू डू दैट. वाज दैट आर यू टेकिंग योर पिक्चर? तो उधर का ले रहे हो कि इधर का ले रहे हो? नो, सो वाज इट ओके? ऑल राइट. No, I'm not saying anything. I'm just saying that ki mobiles are not basically allowed. If you are not want me to be strict on that, so please turn that off. Otherwise, I would be asking everybody to put their mobile outside their rooms, so that you can only be rather than distracting by your mobile, you should be thinking more about your work. Okay, so that is, you need to understand, it is for everybody, because I'm having lot of I'm not saying I'm too much annoyed by that process, but these Should I, little. sir? I want to leave. I have या some. यू कैन लीव. आप इतना Is it तेज more बोले ना there? कि बाकी लोग डर गए थे. ठीक. सो या Oh, श्योर यू कैन लीव, इट्स ओके. thank you, sir. राइट, वेलकम. सो छोटा छोटा इशू प्रॉब्लम होता है ना, वो जब ओवरऑल क्लास में देखो तो वो बढ़ जाता है. आपका छोटा सा जो ब्लिंक हो रहा है फ़ोन का, है ना, आपका जो आप कर रहे हो फ़ोन से, या कई बार कॉल आ जाता है आपका, है ना. आप लोग फ़ोन, आपको सेल्फ में इतना होना चाहिए कि जब आप क्लासेस से एंट्री ले रहे हो तो फ़ोन जो है वो साइलेंट में होने चाहिए. सीधी सी बात है, फ़ोन साइलेंट में होने चाहिए भाई. दीज आर योर पेड क्लासेस, दीज आर नॉट सम रेगुलर क्लासेस है कि भाई हाँ स्कूल की चल रही है तो आप बैठे हुए हो, आ गया तो चले भी गए, आ गया तो आ भी गए, दैट इज़ फाइन. लेकिन यू आर पेइंग फॉर दिस, तो यू आर यूजिंग, आप अपना पैसा यूज़ कर रहे हो उस चीज़ के लिए. नॉट इफ आई केयर कि पैसा जाता है कि नहीं जाता, तो मेरे पास तो आ गया, राइट. लेकिन आपको अपने में समझना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक दिस सीरियसली, अदरवाइज लास्ट टाइम पे मेरे को ये नहीं बोलना कि सर मेरे को पढ़ाया ही नहीं आपने, है कि नहीं. तो एंड में फिर यू विल गेट अ बैशिंग आउट फ्रॉम मी, अदर देन दैट उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. सो अगर आप अपनी क्लासेस प्रॉपरली ले रहे हो, देन समझ नहीं आ रहा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट ऑफ. बट आप अपनी क्लासेस में ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्लासेस में ही आप इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो. You should have taken permission first. You should have taken permission, and if it is granted, then only you can take it. Otherwise, you can't turn on your phone over on my classes. It's not only for you. It's for you. It's for you. It's your everybody, right? It's for everybody, right? समझ रहे हो? ओके, सो अब हमारा जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत सारे हो गए हैं. ठीक है, आप जो असाइनमेंट कर रहे हो ना अभी, आपने जितने असाइनमेंट किए विल्सन, उन सब में जितने चेंजेस हैं वो चेंजेस करके मुझे नहीं दिए हैं.
ठीक है, तो अभी आपको वो कंप्लीट करने हैं। एनिमेशन का वर्क तो खैर बात की बात है, प्रीवियसली हमने जो कलर करेक्शन के काम किए थे, कलर करेक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जॉब पाने के लिए या इंडस्ट्री में घुसने के लिए, जाने के लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो आपको उस पर पहले काम करना है। व्हाट इज़ कलर करेक्शन, व्हाट इज़ कलर ग्रेडिंग, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। देन उसके बाद आप काम करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एनिमेट कर दिया, इट इज़ फन एंड डेफिनेटली ये आ जाएगा, लेकिन कलर करेक्शंस के या कलर करेक्शंस के ऑप्शंस फिर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आइए बच्चे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी पावर्ड बाय क्यूब नाम लिख देता हूँ। ठीक है, सो इसको यहीं तक करते हैं।